नाटो और अमेरिका की मदद से यूक्रेन ने रूस के 82 गांव पर कब्जा कर लिया है। नाटो और अमेरिका इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि रूस अपनी हार देखते हुए यूक्रेन पर किसी भी वक्त एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी धमकी रूस अक्सर देता रहता है। क्योंकि इस हफ्ते के अंदर यूक्रेन ने रूस के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। लगभग 82 गांव रूस के यूक्रेन के कब्जे में हैं। यूक्रेन की सेना लगातार रूस के अंदर घुस रही है, जिसने पुतिन को हिलाकर रख दिया है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन डर्टी बम का हमला कर सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह बात साबित होती है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। सैन्य संवाददाता मराठ खैरुलिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले भी इससे जुड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त परमाणु हमला कर सकता है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूसी शहर सुज्जा पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना रूस में 35 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। ज़ेलेंस्की ने वीडियो में दावा किया है कि सुज्जा में अब यूक्रेनी मिलिट्री कमांडेंट का सेंटर खुल चुका है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना ने बीते 10 दिनों में रूस के 82 गांवों पर कब्जा कर लिया है। सुज्जा यूक्रेनी सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। इसकी आबादी करीब 5000 है। यहाँ रूस का एक गैस पाइपलाइन स्टेशन है। इसकी मदद से वह यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई करता है। ब्रिटिश वेबसाइट द गार्जियन के मुताबिक सुज्जा पर यूक्रेन का कब्जा एक बड़ी घटना है। रूस सुज्जा के रास्ते से यूरोपीय देशों को करीब 3% गैस भेजता है। रूस के पूर्व उप विदेश मंत्री आंद्रेई फेडोरोव ने एक सरकारी टेलीविजन टॉक शो में कहा कि सुज्जा पर यूक्रेन का कंट्रोल होने से रूस से अधिक यूरोप को नुकसान होगा। हंगरी और स्लोवाकिया तक जाने वाली गैस की सप्लाई ठप हो जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक गैस फ्लो में कोई रुकावट नहीं आई है। यूक्रेनी सैन्य प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला शुरू किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार किसी देश ने रूस की सीमा में घुसपैठ की है। इससे पहले हिटलर ने रूस पर हमला कर एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेनी हमले के बाद रूस ने कुर्स्क में 8 अगस्त को इमरजेंसी घोषित कर दी थी। इसके बाद रूस ने 14 अगस्त को बेलगोरोद में इमरजेंसी लगाई। हालांकि रूस ने कुर्स्क की तरह बेलगोरोद में जंग की बात स्वीकार नहीं की है। रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक बेलगोरोद के कुछ इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। यारुगा जिले से 11,000 लोगों को निकाला गया है। कुर्स्क से सटे गुल्शकोवो जिले को भी खाली करा लिया गया है। बीबीसी के मुताबिक यूक्रेन के अचानक हमले के बाद 2 लाख से ज्यादा रूसी नागरिकों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि वह रूसी इलाके पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं। वे यूक्रेन से सटे इलाकों को जीतकर बफर जोन बनाएंगे। बफर जोन में 2 देशों के बीच में खाली जगह होती है। इस जगह पर किसी का कब्जा नहीं होता। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कई रूसी सैनिकों को बंदी दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास हजारों यूक्रेनी कैदी हैं। हम रूसी सैनिकों के बदले अपने लोगों को आजाद कराएंगे। इससे पहले रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलियान्स्की ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले को पागलपन करार दिया। उन्होंने कहा कि रूस जल्द ही कुर्स्क से यूक्रेनियों को खदेड़ देगा। पोलियान्स्की ने कहा कि कुर्स्क एक जंगली इलाका है जहां कंट्रोल कायम रखना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। यूक्रेन ने रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। CNN के मुताबिक एक सप्ताह पहले यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया था। तब से यहां के करीब 28 गांवों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। कुर्स्क में टैंकों और तोपखानों से लैस करीब 1000 यूक्रेनी सैनिक 6 अगस्त को दाखिल हुए थे। इसके बाद से रूस ने 8 अगस्त को ही यहां इमरजेंसी लगा दी थी।